पंजाब में अभी मानसून का लंबा इंतजार है। उससे पहले बारिश का दौर खत्म हुआ है और अब गर्मी वापसी कर चुकी है। पंजाब के कई जिलों पर भयंकर गर्मी अगले एक सप्ताह के दौरान पड़ने वाली है। हीट वेव का प्रकोप कई जिलों को अपनी गिरफ्त में लेने वाला है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पंजाब के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी, आपके साथ जुड़ रहा हूं न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर आपके राज्य भर का मौसम का हाल बताने के लिए। दोस्तों, तापमान बढ़ने लगा है। उसकी वजह उत्तर भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर जो WD बना हुआ था, जिसके कारण नमी थोड़ी सी यहाँ पर स्टैटिक थी, बनी हुई थी। नीचे से नमी आ रही थी अरब सागर की तरफ से, कुछ बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी आ रही थी उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्रों से होते हुए उत्तराखंड, हिमाचल और आसपास के रीजन पर। तो यहाँ पर कुछ बादल बन रहे थे बीच बीच में, और नीचे से जो हवा आ रही है वो इस तरह से कर्व हो रही है, जैसे पंजाब का ये कट है, लगभग इसी तरह से वो हवा या रिज बना करके नीचे की तरफ मुड़ रही है। इस हवा में नमी थोड़ी बहुत है, बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बहुत डीप अरब सागर से नहीं आ रही है। गहराई बहुत मतलब बहुत अंदर से नहीं आ रही है, उत्तरी अरब सागर की सीमाओं के पास से आ रही है। इस वजह से बहुत ज़्यादा ना तो बादल अभी बन रहे हैं और ना ही इस सप्ताह में बादल बनने की संभावना है और ना ही बारिश की संभावना है। तो ओवरऑल पूरे राज्य में, चाहे वो उत्तर के क्षेत्र हों, जालंधर और पठानकोट, गुरदासपुर से लेकर अमृतसर, तरन तारण, होशियारपुर और फिरोजपुर, या नीचे की तरफ चलें तो फरीदकोट, फजिल्का, श्री मुक्तसर साहिब, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर, भटिंडा और इधर पटियाला, फतेहगढ़ साहिब, मोहाली, पूरब में, इन सभी क्षेत्रों में भी, जालंधर, नवांशहर, रूपनगर, लुधियाना में भी मौसम लगातार गर्म होता जाएगा। तापमान लगातार ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाएगा। लोगों का बुरा हाल होगा गर्मी से, क्योंकि अभी तक आपने अनुभव किया कि अप्रैल में जितनी गर्मी थी, मई के पहले 15 दिनों में, 10-15 दिनों में उतनी गर्मी नहीं देखने को मिली। उसकी वजह प्री मानसून की बारिश है, जो बादल बन रहे थे और थोड़ी बहुत रुक रुक करके बरसात हो रही थी। उसके कारण लोगों को ये बड़ी राहत मिली और तापमान ऊपर की तरफ नहीं जा पाया और ये राहत बनी रही। लेकिन अब परिस्थितियां फिर से चेंज हुई हैं, तो इसके चलते तमाम क्षेत्रों में, तमाम ज़िलों में, आपके राज्य में टेम्परेचर लगातार बढ़ेगा। 44 डिग्री तक जा सकता है, 43-44 डिग्री सेल्सियस तक, खासतौर पर दक्षिणी भागों में। और इसी वजह से हीट वेव का प्रकोप इन क्षेत्रों में कुछ हद तक सामान्य जनजीवन को प्रभावित कर सकता है, ऐसा मैं कह सकता हूं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, आज आपने देखा होगा कि राजस्थान की तरफ से धूल का जो कह सकते हैं धूल का तूफान आया था राजस्थान में, उसका प्रभाव आज पंजाब के दक्षिणी जिलों में कई जगहों पर दिखाई पड़ा सुबह के समय। अभी ये हवा जो नीचे से आ रही है उसमें धूल के कण मौजूद हैं, लेकिन साथ में क्योंकि अरब सागर से भी होकर के हवा आ रही है, तो उसमें नमी होने के कारण ये धूल के कण धीरे धीरे इधर उधर होने लगे हैं, डिस्पर्स होने लगे हैं। तो ज़्यादा देर तक ये धूल के कण टिक नहीं पाएंगे। कल भी थोड़ा सा सुबह के समय दिखाई पड़ सकते हैं, रात के समय आज दिखाई पड़ सकते हैं, मतलब धुंधलापन महसूस हो सकता है, और उसके बाद कल दोपहर के बाद साफ हो जाएगा। और इस दौरान जब पूरे सप्ताह में जो गर्म मौसम रहेगा, उस दौरान दोपहर के बाद 4-5 बजे के बाद कई बार ऐसा होगा जब आप देखेंगे कि अमृतसर और गुरदासपुर से होते हुए इस रीजन से थोड़े बहुत बादल यहाँ पर हल्के हल्के पैच बनने शुरू हो सकते हैं। तरन तारण, कपूरथला, मोगा, लुधियाना, नवांशहर और इधर बठिंडा, बरनाला, मनसा, संगरूर, इन क्षेत्रों पर थोड़े बहुत बादलों के पैच बनने शुरू हो सकते हैं। ये दोपहर के बाद होगा, 16-17 के बाद से, 17 से खासतौर पर 17 मई से लेकर के 21 मई के बीच में। तो इस दौरान जब बादल बनेंगे तो हो सकता है कि देर शाम यानी 7-8 बजे तक, या अर्ली नाइट यानी 9-10 बजे के आसपास कहीं पर हो सकता है कि आंधी के साथ, बादलों की गर्जना के साथ बूंदाबांदी पड़ जाए। तो ये अगर गतिविधि होती भी है तो भी मौसम आपके क्षेत्र में गर्म ही रहेगा। वजह यह है कि टेम्परेचर का जो बढ़ने का क्रम है वो 4 बजे तक रहता है, 3-4 बजे तक, और तब तक टेम्परेचर अपने चरम पर पहुंच चुका होगा। उसके बाद ही बादल बनने शुरू होंगे, अगर बनेंगे भी तो, जिसकी पॉसिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा नहीं नज़र आ रही। तो कुल मिलाकर के पूरे पंजाब राज्य में अधिकांश ज़िलों में मौसम बेहद गर्म रहेगा। इससे बचकर रहिए। मॉनसून अच्छा प्रगति कर रहा है, जल्दी ही आगे बढ़ेगा, केरल में पहुंचेगा, उसके बाद दक्षिण भारत के राज्यों को पार करते हुए जल्दी ही इस बार पूरे भारत को कवर करेगा, ऐसी संभावना है। लेकिन अभी फिर भी इंतज़ार करना पड़ेगा। तो गर्मी से बच के रहिए, फसलों की सिंचाई जहां पर आवश्यकता है उसको करते रहिए, और लगातार मौसम का अपडेट पाते रहने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल, मौसम तक फेसबुक पेज पर। धन्यवाद।